नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट में। तो जो हमारे मॉडर्न हिस्ट्री के सेशंस हैं उसमें दो सेशन बच गए थे। एक तो इसमें पाकिस्तान की मांग और इससे रिलेवेंट कुछ टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हम डिटेल यहाँ पे देखेंगे, और इसके बाद दो सेशन और लगेंगे हमें हिस्ट्री में पूरा मॉडर्न हिस्ट्री को कवर अप करने में। ठीक है, तो यहाँ पे आज जो हम देखने वाले हैं इसमें आपकी जो पाकिस्तान की मांग है, उसके बाद फिर आएगा आपका जो व्यक्तिगत सत्याग्रह है पूरा डिटेल, फिर 1942 में क्रिप्स मिशन, और फिर इंडिया क्विट मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन, और सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज। इससे रिलेटेड कुछ पर्टिकुलर जो एमसीक्यू हैं लास्ट ईयर एग्जामिनेशन में पूछे गए उन सारे को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और बाकी इसके बाद लास्ट वाले सेशन में फिर कैबिनेट मिशन, संविधान सभा और अंतरिम सरकार का गठन, और उसके बाद भारत का विभाजन और स्वतंत्रता। ये जो एक 3-4 टॉपिक बचेंगे इसको हम अपने लास्ट सेशन में कवर अप कर लेंगे। ठीक है, तो हम आज इसको शुरू करते हैं यहाँ पे पाकिस्तान की मांग से कि सारी चीज़ें क्या क्या हुई, कौन किसने इसकी मांग की सर्वप्रथम, किसने नाम दिया, कैसे क्या डिवाइड हुआ, और कौन ऐसा है जो दो राष्ट्र सिद्धांत का जो है वो जन्मदाता है। इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल प्रश्न लगभग एग्जामिनेशन में हमेशा पूछे जाते हैं, तो हमने यहाँ पे डिस्कस इसको करेंगे। हम यहाँ पे जो लास्ट ईयर एग्जामिनेशन में अगर प्रश्न उठा के देखेंगे तो ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं, तो इनको हमें पढ़ना जरूरी है। ठीक है, तो वन बाय वन हम सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं, लेकिन डिस्कस करने से पहले देखिए, अब जो है एक हिसाब से हम ये कहें कि हिस्ट्री का जो है ये लगभग सेकेंड लास्ट सेशन तो बनेगा, तो इसमें कुछ चीज़ें अब अपने आप माइंड में सही तरीके से सेटअप कर लीजिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें नहीं है जो कंसेप्चुअली समझाई जाएँ या कंसेप्चुअली बताई जाएँ। कुछ घटनाएं हैं जिनके बारे में, जो कालक्रम हैं जो हुए हैं, उनके बारे में आपको सीधे तरीके से याद होना चाहिए, क्योंकि प्रश्न भी लगभग या तो मैचिंग के आ जाएंगे, ये दो स्टेटमेंट दिए हैं आप उनको मैच करिए इस तरह से, या फिर सीधे सीधे जो क्रोनोलॉजी होती है कि पहले क्या हुआ, स्वराज दल की स्थापना कब हुई, चुनाव कब हुए, साइमन कमीशन कब बना, इस तरह के प्रश्न जो आते हैं, तो ऐसे प्रश्न आते हैं। तो यहाँ पे अगर हम एक क्रोनोलॉजी देख लें, देखिए पाकिस्तान की मांग में सबसे पहले जो अगर हम ये देखा जाए कि जो पाकिस्तान की मांग रखी थी तो किसने रखी थी, तो मुस्लिम लीग ने रखी थी, जाहिर सी बात है। तो हम मुस्लिम लीग का 1922 से लेकर, गठन तो इसका कब हुआ, 1906 में हुआ, तो मुस्लिम लीग का 1922 से लेकर यानी आफ्टर एंड ऑफ असहयोग आंदोलन 1947 तक की सारी जो वर्किंग है वो देख लें तो ये सारी चीज़ें हमें क्लियर हो जाएंगी, और इससे जो लास्ट ईयर प्रश्न आए वो भी सारे कवर अप हो जाएंगे एक ही जगह। ठीक है, बाकी जो प्रश्न आए वो तो हम अभी देखेंगे ही देखेंगे। और हमने 1922 की जो डेट है ये क्यों ली है, क्योंकि इसी समय मोहम्मद अली जिन्ना का इसमें एंट्री होती है। तो मोहम्मद अली जिन्ना की एंट्री कब होती है, तो 1922 में होती है। इस मतलब 1922 के पहले जो है मोहम्मद अली जिन्ना कहाँ थे, तो ये कांग्रेस में थे। तो अब यहाँ पे मोहम्मद अली जिन्ना की एंट्री होती है, इसके बाद फिर चुनाव में इनकी सक्रिय भूमिका रहती है। तो जो प्रथम चुनाव उसमें कम सफलता मिलती है, जो द्वितीय चुनाव हुआ उसमें फिर ज़्यादा सफलता मिलती है। 1928 का जो नेहरू रिपोर्ट जो आया था उसमें ये शामिल तो थे, किंतु इनकी एक अलग 14 सूत्री मांग थी। जब पाकिस्तान शब्द का गठन होता है, इसका गठन कौन करता है, तो इसका गठन करते हैं चौधरी रहमत अली। ये नाम आप याद रखिएगा, एग्जामिनेशन में कई बार पूछा गया। चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द का गठन किया था। अब पाकिस्तान का मतलब क्या है आप ये भी देख लीजिए, पाकिस्तान ऐसे होता है ना, तो यहाँ पी का मतलब हो गया पंजाब, ई का मतलब हो गया अफ़गानिस्तान, के का मतलब हो गया कश्मीर, और इसके बाद फिर TAN इसका मतलब हो गया बलूचिस्तान। तो इस हिसाब से ये पूरा पाकिस्तान हुआ। ठीक है, इसके बाद फिर मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग सर्वप्रथम कब की जाती है, तो वो की जाती है 1940 में, और 3 जून 1947 को पाकिस्तान की मांग की स्वीकृति मिल जाती है। 3 जून 1947 याद रखिएगा डेट। उसके बाद फिर 14 अगस्त 1947 को माउंटबेटन योजना के तहत पाकिस्तान का निर्माण होता है और जिन्ना पाकिस्तान के राष्ट्रपति बनते हैं। तो ये मुस्लिम लीग की भूमिका थी 1922 से लेकर 1947 तक का। आप सिंपल एक पेज में 4-5 लाइन में इसको लिख लीजिएगा, एक दो बार रिवाइज कर लीजिएगा, जितने भी प्रश्न इससे आएंगे वो आपके सारे मिल जाएंगे, इससे अलग प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गई मुस्लिम लीग की भूमिका 1947 तक की। अब इसके बाद नेहरू रिपोर्ट की अगर हम बात कर लें, जो कि 1928 में आया था, इसके बारे में डिस्कशन पहले हो चुका है, तो उसमें मांग की गई थी डोमिनियन स्टेट की, यानी उत्तरदायी शासन व्यवस्था की। 1 वर्ष का समय दिया गया अंग्रेजों को और कहा गया कि अगर नहीं मिला डोमिनियन स्टेट तो फिर आंदोलन किया जाएगा। उसके बाद फिर इसी के बाद लाहौर अधिवेशन होता है 1929 में, और
इसी में पूर्ण स्वराज की मांग होती है। आप हमें कमेंट करके बताइए कि लाहौर अधिवेशन जो 1929 में हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे। और फिर गांधी जी के आंदोलन होते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसी में गांधी जी की 11 सूत्री मांग होती है, लेकिन वो मानी नहीं जाती है। नमक सत्याग्रह होता है, आप इसके बारे में सब देख चुके हैं पहले से। तो नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? 12 मार्च को शुरू हुआ था अहमदाबाद से, ठीक है, साबरमती आश्रम से। और दांडी नवसारी जिला, ये भी आप याद रखिएगा। 241 मील की ये पैदल यात्रा थी, 78 लोगों ने ये यात्रा की थी, ठीक है। तो इसके बाद ये सारी चीज़ें 1930 तक की होती है। और फिर अगर हम डायरेक्टली एंट्री करें 1937 और 1939 तक का टाइम, जिसमें कि द्वितीय विश्व युद्ध के कारण कांग्रेस ने सामूहिक रूप से त्यागपत्र दिया था। और इसी में 24 अक्टूबर 1939 को मुस्लिम लीग का क्या मना था? मुक्ति दिवस मना था, ठीक है। और इसके बाद की अगर आप डेट कुछ क्रोनोलॉजी मिला लें, जिसके बाद द्वितीय युद्ध के बाद क्या हुआ, फिर अगस्त प्रस्ताव रखा गया, जो कि रखा गया 8 अगस्त 1940 को। और इसके बाद फिर होता है व्यक्तिगत सत्याग्रह। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह में पहले कौन थे? विनोबा भावे, ये प्रश्न पूछा गया है। और उसके बाद फिर जवाहरलाल नेहरू, ये द्वितीय सत्याग्रही थे। तो ये दोनों चीज़ें आप याद रखिएगा, प्रश्न भी आपको मिलेंगे देखने को। मैं एक पूरा ओवरऑल क्रोनोलॉजी आपको बता रहा हूँ कि चीज़ें आपको बेहतर तरीके से याद रहें इस तरह से। क्रिप्स प्रस्ताव आता है 1942 में। फिर उसके डायरेक्ट बाद क्या होता है? इंडिया क्विट मूवमेंट, यानी भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन जो कि 5 जुलाई 1942 को लेख लिखा गया था, किस पत्र में? हरिजन में। ये भी एक बार प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। 8 व 9 अगस्त की मध्य रात्रि को ऑपरेशन 0 आवर चलाया गया था, किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा, क्योंकि उन्हें पता लग गया था कि भारत छोड़ो आंदोलन होने वाला है, इसलिए जो बड़े बड़े नेता थे उनको पकड़ के गिरफ्तार कर दिया गया था। और इसी में गांधी जी ने एक नारा दिया था, इसको हम कहते हैं करो या मरो, ठीक है। तो ये भारत छोड़ो आंदोलन 1942 तक का पूरा एक डिटेल है। इसी के कॉन्करेंट कुछ चीज़ें और भी चल रही थी, जो कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना होती है 1943 में। कौन करता है? SC बोस करते हैं। और फिर 11 जून 1945 को वेबल योजना आती है। ये सारी क्रोनोलॉजी आप नोट करके रखिएगा। वेबल योजना आती है किसके द्वारा? लॉर्ड विस्काउंट बेबल के द्वारा। और इसी में फिर शिमला समझौता होता है, जो कि असफल होता है। और फिर आम चुनाव होते हैं दिसंबर 1945 में। और इसी के बाद हम कह सकते हैं नौसैनिक विद्रोह होता है। इसके बारे में भी प्रश्न पूछा गया है। नौसैनिक विद्रोह होता है 18 से लेकर 23 फरवरी 1946 तक। ये सैन्य और असैन्य दोनों टाइप का विद्रोह था। किस जहाज पे होता है? तो INS तलवार पे होता है, ठीक है। और इसके बाद फिर कैबिनेट मिशन का गठन होता है, जो कि सबसे लास्ट है इसमें। कैबिनेट मिशन का गठन कब होता है? तो होता है 24 मार्च 1946 को, ठीक है। कैबिनेट मिशन के गठन के बाद फिर संविधान सभा का निर्माण होता है। दिसंबर 1946 में संविधान सभा बनती है। और इसी में एटली की घोषणा होती है, क्लीमेंट एटली जिसको कहते हैं हम। एटली की घोषणा कि 20 फरवरी 1947 को इसने कहा था कि जून 1948 तक हम भारत छोड़ देंगे। उसके बाद फिर माउंटबेटन 1947 में आते हैं। और 3 जून योजना ये रखते हैं, जिसमें भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 18 जुलाई 1947 को पास होता है। इसमें कहा जाता है कि 14 और 15 अगस्त को भारत और पाकिस्तान का विभाजन कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये सारा एक पूरा क्रोनोलॉजी था, जो कि अब बचा हुआ है आगे के सेशंस में हमें करने के लिए। तो हमने आपको पूरा एक डिटेल बता दिया कि 1 बाय 1 लाइन बाय लाइन चीज़ें क्या रही। देखिए, प्रीलिम्स के हिसाब से यही सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। आपको इन्हीं सारी चीज़ों को आत्मसात करना है, सही तरीके से समझना है कि चीज़ें कब कब कौन कौन सी हुई। कि अगर मान लिया क्रोनोलॉजी मिलाने के लिए भी आ रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन, क्रिप्स प्रस्ताव, व्यक्तिगत सत्याग्रह, अगस्त प्रस्ताव, इसकी क्रोनोलॉजी आपको करनी है, तो आपको ये दिमाग में होना चाहिए कि अगस्त प्रस्ताव पहले हुआ, फिर व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ, फिर उसी के बाद क्रिप्स हुआ, उसके बाद फिर भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। अक्सर कन्फ्यूजन होता है कैबिनेट मिशन और क्रिप्स प्रस्ताव में, ठीक है। तो पहले क्रिप्स प्रस्ताव आया 1942 में, उसके बाद फिर कैबिनेट मिशन, और उसी कैबिनेट मिशन की ही अवधारणा पर भारत में संविधान सभा का गठन हुआ। तो ये 2 चीज़ें बिल्कुल याद रखिएगा सही तरीके से। इसीलिए मैंने आपको एक क्रोनोलॉजी बता दी, इसको आप नोट कर लीजिएगा सही तरीके से, तो आपको चीज़ें बेहतर तरीके से याद रहेंगी। अब आप उनको बार बार रिवाइज कर सकते हैं। RO में इतना पर्याप्त है। बाकी PCS के लिए तो खैर मुख्य परीक्षा के लिए एक अलग मैटर होता है वो, लेकिन प्रीलिम्स के लिए अगर हम फोकस करें तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनको आप अच्छी तरीके से प्रिपेयर रखिएगा। अब हम देखते हैं आगे के जो प्रश्न हमारे आ रहे हैं। देखिए, इसमें सबसे पहला जो प्रश्न लिखा गया है, ये लिखा गया भारतीय मुसलमानों
के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो वो चौधरी रहमत अली व उनके मित्रों ने किया था। मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का विचार दिया किसने दिया? तो ये जो दिया था ये सर मोहम्मद इकबाल ने। ठीक है, तो ये दोनों कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का विचार किसने दिया था? तो मोहम्मद इकबाल ने दिया था। और पाकिस्तान शब्द का नाम या शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो वो चौधरी रहमत अली ने किया था। तो सर्वप्रथम भारत में एक पृथक मुस्लिम राष्ट्र का प्रस्ताव रखा तो मोहम्मद इकबाल ने रखा। पाकिस्तान के अलग राज्य का आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो वो किया था मोहम्मद अली जिन्ना ने। इसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा। किसने कहा? तो ये सरोजनी नायडू ने कहा। ठीक है, तो इसके बाद इसमें एक कथन दिया गया है कि नेहरू एक राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना एक राजनीतिक हैं। तो ये व्यक्त किया गया था किसके द्वारा? तो सर मोहम्मद इकबाल के द्वारा ये व्यक्त किया गया था। इसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में ये सारे सही कथन दिया गया है। वे दो राष्ट्र सिद्धांत के समर्थक थे। उन्होंने 1940 के मुस्लिम लीग के लाहौर के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। असहयोग आंदोलन में इन्होंने भाग नहीं लिया था। तो ये सारी चीज़ें जो मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में है ये सब सही हैं। मुस्लिमों के लिए एक पृथक देश की प्रथम बार निश्चित अभिव्यक्ति हुई थी तो 1930 के मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में इकबाल के अध्यक्षीय भाषण में। ठीक है, मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया था तो 1940 में मुस्लिम लीग का जो अधिवेशन हुआ था वहाँ पे पारित हुआ था, हमने पहले आपको बताया है। वर्ष 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव रखा था तो खलीकुज्जमा ने रखा था। ठीक है, मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन जिसमें जिन्ना के दो राष्ट्र के सिद्धांत को मान्यता दी गई थी तो लाहौर में ही दी गई थी। और मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन की मांग का प्रस्ताव अपने अधिवेशन में किया था तो किस में किया था? तो वो लाहौर अधिवेशन में किया था। तो मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, तो इसके बारे में आपको ये सारी चीज़ें जाननी चाहिए। वह तिथि जब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया तो 23 मार्च 1943 को मनाया। और मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन 1940 की अध्यक्षता की थी किसने? तो ये की थी मोहम्मद अली जिन्ना ने। व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था। दूसरे कौन थे? तो हमने आपको बताया वो विनोबा भावे थे। और सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो वो किया था महात्मा गांधी ने। इसके बाद फिर क्रिप्स मिशन आया 1942 में, उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं तो ये सारी चीज़ें हम जितने भी प्रश्न आए वो सारे देख लेते हैं। तो भारत में क्रिप्स मिशन आया कब? तो वो आया 1942 में। और ब्रिटानिया सरकार के प्रस्तावों की प्रारूप घोषणा जो सर स्टेफोर्ड क्रिप्स लाए थे में सम्मिलित है। तो भारत को एक डोमिनियन स्थिति दी जानी थी। सब प्रांतों राज्यों को मिलाकर एक भारतीय संघ होना चाहिए। कोई भी प्रांत या भारतीय संघ के बाहर रहने का निर्णय ले सकता था। भारत का संविधान भारत की जनता द्वारा निर्मित किया जाएगा। ठीक है, तो सारी चीज़ें तो मानने लायक थी, उसमें ठीक था। लेकिन ये जो है ना स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा गया कि कोई भी प्रांत या भारतीय संघ के बाहर रहने का निर्णय ले सकता था, इसी बात पे ये पूरा ही जो मिशन था ये फेल हो गया था, इसी चीज़ को नहीं माना था। तो इसी वजह से क्रिप्स कैंसिल हो गया। 1942 के क्रिप्स मिशन का एक महत्वपूर्ण पहलू था क्या? तो द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत पश्चात भारत संघ की स्थापना करना और उसे डोमिनियन पद प्रदान करना। ठीक है, डोमिनियन का मतलब ये होता है कि उत्तरदायी शासन व्यवस्था जिसको दी जाए। युद्ध समाप्त होने पर डोमिनियन दर्जा संविधान सदन द्वारा निर्मित संविधान मान्य कोई भी सूबा भारतीय संघ से बाहर रह सकता था। तो ये क्रिप्स मिशन के संबंध में ये सही है, तो ये आप याद रखिएगा। इसके बाद वह जिनकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांकित चेक था। तो महात्मा गांधी ने उसको क्रिप्स जो मिशन था उसको यही कहा था कि ये एक डूबते हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांकित चेक है। वह प्रधानमंत्री जिसने भारत के क्रिप्स मिशन भेजा था तो विंस्टन चर्चिल। क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद। गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती कहा था किसने? तो वो लॉर्ड लिनलिथगो ने कहा था राजनीतिक फिरौती। इसके बाद फिर भारत छोड़ो आंदोलन, इसके बारे में हम डिटेल देख लेते हैं। ये टॉपिक थोड़ा बड़ा है और इससे प्रश्न भी एग्जामिनेशन में काफ़ी पूछे जाते हैं। तो ये सारे प्रश्न अगर आप कवर कर लेंगे तो पूरा टॉपिक ही आपका कवर अप हो जाएगा। 6 जुलाई 1912 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की उस समिति के अध्यक्ष थे। तब उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद अध्यक्ष थे। इसके बाद 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था। कहाँ पे? वर्धा में। और भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति था तो लॉर्ड वेबल या वायसराय। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ तो ये 9 अगस्त से प्रारंभ हुआ। 8 और 9 अगस्त की रात में ऑपरेशन जीरो आवर
ठीक है। तो ऑपरेशन जीरो आवर के बारे में आप याद रखिएगा, ऑपरेशन जीरो आवर हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव मुंबई के जिस मैदान में पारित किया गया वह है, तो वो ग्वालियर वाला टैंक है। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के पूर्व दिन महात्मा गांधी ने राजसी रियासतों के राजाओं को अपनी जनता प्रभुसत्ता स्वीकार करने को कहा था। ये कथन एक दिया है, हम भारत को या तो आज़ाद करेंगे या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत होंगे। जुड़ा है किससे? तो ये इंडिया क्विट मूवमेंट से जुड़ा है, यानी भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ा है। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो वो महात्मा गांधी जी ने दिया था। बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र दिया था, कब? तो ये 1942 में दिया था, भारत छोड़ो आंदोलन के उसमें। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया किसने? तो क्रिप्स प्रस्ताव की प्रतिक्रिया ने प्रारंभ किया था। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में सत्य है। क्या कथन सत्य है? यह आंदोलन जो था वह स्वतः प्रवर्तित था, गलत टाइप हुआ है, इसने सामान्य श्रमिक वर्ग को आकर्षित नहीं किया था। ये श्रमिक वर्ग होगा यहाँ पे, श्रमिक वर्ग को आकर्षित नहीं किया था। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था किसने? तो महात्मा गांधी ने किया था। हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एंड यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब में से भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। तो किसने नहीं किया था? तो सभी ने नहीं किया था, ठीक है। उपयुक्त सभी पार्टियों ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था, ठीक है। उसके बाद इसमें है ए के आज़ाद, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल तथा जवाहरलाल नेहरू में से 1942 में भारत छोड़ो का प्रस्ताव समर्थित किया था या समर्थन किया था, तो ये किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। इसके बाद 1942 के कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तावित किया था, तो किसने? जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावित किया था। और भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया था तो महात्मा गांधी ने बनाया था। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया तो कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। और अगर ये कहा जाए कि आईएनसी में सबसे ज़्यादा समय तक अध्यक्ष रहने वाले कौन है, तो यही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष रहे तो अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन का फल था क्या था? तो क्रिप्स के प्रस्तावों से भारतीयों के नैराश्य का, भारत पर जापानी आक्रमण की धमकी का, और उसके बाद इसमें है एआईसीसी द्वारा अगस्त 1942 में एक प्रस्ताव पारित करने का, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया किसने? तो उषा मेहता ने किया था। और कांग्रेस रेडियो पर भारत छोड़ो आंदोलन की अवधि में नियमित रूप से कार्यक्रम प्रसारित करता रहा, तो कौन? तो राम मनोहर लोहिया। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे वो विंस्टन चर्चिल या चर्चिल। अमेरिकी पत्रकार होना चाहिए यहाँ पे। तो अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ थे, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है लुई फिशर। और महात्मा गांधी का जीवनीकार लुई फिशर था, एक अमेरिकी पत्रकार। तो मतलब प्रश्न इस तरह से भी पूछे जाते हैं। एक बार डायरेक्टली पूछ लिया कि हाँ लुई फिशर कौन पत्रकार साथ में था, अब ये पत्रकार पूछ लिया कि हाँ वो पत्रकार कहाँ का था। तो इस तरह से प्रश्न ऐसे घुमा फिरा के आते रहते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे सबसे अधिक व्यापक रहे तो बिहार और संयुक्त प्रांत में। इसके बाद कथन और कारण का प्रश्न है। तो कथन दिया गया है, लॉर्ड लिनलिथगो ने 1942 के अगस्त आंदोलन को सिपाही विद्रोह के बाद सर्वाधिक गंभीर विद्रोह कहा। कारण क्या है इसका? कुछ क्षेत्रों में किसान व्यापक जन आंदोलन में उठ खड़े हुए थे। तो ए और आर दोनों सही है, और आर जो है कथन की पूरी तरीके से व्याख्या करता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। कहाँ पे? तो ये बांकीपुर जेल भेजा गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी को बंदी बनाया गया। कहाँ पे? तो वो बम्बई में बनाया गया। 9 अगस्त 1942 को जिन 2 नेताओं हजारीबाग में गिरफ्तार किया गया तो वो थे शिव कुमार और रामानंद। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था। कहाँ पे? तो आगा खा के पैलेस में इनको कैद किया गया था, ठीक है। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान कब मिली? तो वो भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में ही मिली। इसके बाद 7 दिसंबर 1942 को योगेंद्र शुक्ल लाए गए। कहाँ पे? तो वो पटना में लाए गए। और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों में संगठित रहे कौन? तो जयप्रकाश नारायण। श्री जगत नारायण लाल की पत्नी का नाम क्या था? तो श्रीमती राम प्यारी, ठीक है। इसके बाद है इसमें कथन और कारण दिया गया है। भारत छोड़ो आंदोलन से लोगों को जागृत करने और साहस दिलाने में सफलता मिली, ठीक है। और इसके बाद इसका कारण है, करो या मरो का नारा लोगों के मन में प्रवेश कर गया। तो ए और आर दोनों सही है, और आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण है, ठीक है। इसके बाद कथन और कारण का फिर एक प्रश्न है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा। कारण
इसका विचार था कि इस आंदोलन से भारत की स्वतंत्रता में देर होगी। तो ये तो सही है, लेकिन आर गलत है, ये गलत है। ठीक है, तो इसके बाद इसमें कथन दिया गया, भारत छोड़ो आंदोलन के परिणाम स्वरूप अंग्रेज और मुसलमान कांग्रेस के प्रति समान, ये घृणा है, घृणा के कारण एक दूसरे के नज़दीक आ गए। ठीक है, तो सही है। और जिन्ना ने ब्रिटिश सरकार के पक्के सहयोगी की तरह कार्य किया और मुसलमानों को 1942 के कांग्रेस आंदोलन से दूर रहने के लिए कहा था। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं और आर जो है कथन की पूरी तरीके से व्याख्या करता है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जिस आंदोलन में अरुणा आसफ अली भूमिगत क्रियाकलाप में प्रमुख महिला संगठन थी, तो वो भारत छोड़ो आंदोलन में। और आंदोलन जिसके साथ अरुणा आसफ अली जुड़ी हैं, तो भारत छोड़ो आंदोलन के साथ जुड़ी हैं। भारत छोड़ो आंदोलन में समानांतर सरकारों की स्थापना की गई, कहाँ पे, तो ये की गई बलिया और सतारा में। इसमें कारण है, भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की पराकाष्ठा थी। इसका कथन दिया गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन के पश्चात शक्ति हस्तांतरण की प्रक्रिया की खोज समय का तकाजा थी। तो यहाँ पे ए और आर दोनों सही है और आर जो है वो एक ही पूरी तरीके से व्याख्या करता है। उसके बाद फिर सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज आया। एक चीज़ मैं इसमें और बता दूं आपको, छूट गया है, ऑपरेशन रूबिकॉन। ठीक है, तो ऑपरेशन रूबिकॉन जो है ये जेल में गांधी के आमरण अनशन से संबंधित है, ये आप याद रखिएगा। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज के बारे में कुछ जो लास्ट ईयर प्रश्न है वो सारे हम देख लेते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ कटक में। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की, तो वो 1939 में की। INA दिमाग की उपज थी और इसकी स्थापना की किसने, तो कैप्टन मोहन सिंह की। इसके बाद INA मानसिक पुत्र था, तो किसका, ज्ञानी प्रीतम सिंह तथा मेजर आईवाची फूजीवारा का। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना कब हुई, यानी INA इसी को कहते हैं, तो स्थापना कब हुई, तो ये हुई 1942 में। आज़ाद हिंद फौज के प्रथम सेनापति कौन थे, तो कैप्टन मोहन सिंह। और सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की घोषणा की थी, तो 21 अक्टूबर 1943 को की थी। 1943 में आज़ाद हिंद फौज अस्तित्व में आई, तो कहाँ पे, तत्कालीन मलय में, ये मलय है। सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में सक्रिय सहयोग दिया था, तो किसने सहयोग दिया था, तो ये RS बोस ने दिया, RB बोस ने दिया था, यानी रास बिहारी बोस ने दिया था। ठीक है, आज़ाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय था कहाँ पे, रंगून में। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, किसने कहा था, तो ये सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। ये ऐसे छोटे छोटे प्रश्न हैं जो कि एग्जामिनेशन में आते रहते हैं। द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई किसने, तो सुभाष चंद्र बोस ने बनाई थी। रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की। सुभाष चंद्र बोस को देश का नायक किसने कहा था, तो RN टैगोर यानी रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। जय हिंद का नारा किसने दिया, तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया। आज़ाद हिंद फौज दिवस मनाया गया, तो कब मनाया गया, तो 12 नवंबर 1945 को मनाया गया। इसके बाद इसमें है, आज़ाद हिंद फौज के सैनिक को 7 वर्ष के कारावास का दंड दिया गया, तो किसको, तो वो राशिद अली को। गुरदयाल सिंह, प्रेम सहगल, मोहन सिंह, शहनवाज में से आज़ाद हिंद फौज का वह अधिकारी जिसने लाल किले पर चलाए गए मुकदमे का सामना नहीं किया, तो मोहन सिंह ने ये मुकदमे का सामना नहीं किया था। 1945 में आज़ाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली के मुकदमे की पैरवी भूलाभाई देसाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल तथा डॉक्टर कैलाश नाथ काटजू में से किसने नहीं की थी, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे इन्होंने नहीं की थी। 1945 में आज़ाद हिंद फौज की ओर से लाल किले के मुकदमे की पैरवी कर रहे वकीलों की अध्यक्षता किसने की थी, तो वो भूलाभाई देसाई ने की थी। और इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक में भारत के नाजीवाद, फांसीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रुख के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हो, तो किसने कहा था, तो ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे कैबिनेट मिशन के बारे में डिटेल है ये, तो जो कि 1946 में होता है, इसके बारे में भी हम देख लेते हैं, कोई बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। तो इसके बाद फिर संविधान सभा और सारी चीज़ें बचेंगी, तो इनको लिए एक टॉपिक ठीक होगा। तो कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो ये की थी सर P लॉरेंस द्वारा। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में भारत आया था क्या, तो वो आया था कैबिनेट मिशन। भारत के लिए त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का प्रस्ताव किसने रखा था, तो वो कैबिनेट मिशन ने रखा था। और 1946 का कैबिनेट मिशन 3 कैबिनेट मंत्रियों से गठित था, तो इसमें कौन कौन थे, इनका नाम आप याद रखिएगा, लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस, AB अलेक्जेंडर और सर स्टैफोर्ड क्रिप्स द्वारा, तथा लॉर्ड एमरी में से इसका सदस्य नहीं था, तो लॉर्ड एमरी जो था ये इसका सदस्य नहीं था। इसके बाद इसमें इसका प्रस्ताव मई में आया। इसमें अभी भी भारत को विभाजन मुक्त बनाए रखने की आकांक्षा थी,
जिसका ब्रिटिश प्रांतों में मिलकर बने एक संघीय राज्य का स्वरूप होना था, उपयुक्त उद्धरण का संबंध है किससे? तो जाहिर सी बात है, आप समझ रहे होंगे, ये कैबिनेट मिशन से रिलेटेड है। इसके बाद है कैबिनेट मिशन योजना के विषय में प्रांतीय समूहीकरण है, ये समूहीकरण भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल पाकिस्तान की स्वीकृति तथा संविधान निर्माण का अधिकार में से सही नहीं है। कौन? तो पाकिस्तान की स्वीकृति, ये सही नहीं है। इसके बाद है वह जिसने वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पुनर्गठन का सुझाव दिया, जिसमें वॉर मेंबर्स सहित सभी विभाग भारतीय नेताओं द्वारा धारण किए जाने थे। तो कैबिनेट मिशन 1946 में। कैबिनेट मिशन के संदर्भ में पूछा गया कि इसमें से सही है क्या? तो इसमें एक संघीय सरकार के लिए सिफारिश की गई थी, तो सही है, संघीय सरकार के लिए सिफारिश की गई थी। इसके बाद इसमें महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल तथा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद में से कांग्रेस का वह नेता कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था। कौन? तो महात्मा गांधी जो थे, ये कैबिनेट मिशन योजना के पूरी तरीके से पक्ष में थे। वह कांग्रेस अध्यक्ष जिसने क्रिप्स व लॉर्ड बेबल दोनों से वार्ताएं की, तो कौन? तो अब्दुल कलाम आज़ाद। कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो अबुल कलाम आज़ाद। इसके बाद फिर संविधान सभा का एक नया टॉपिक होगा, तो आज हम यहाँ तक रखते हैं। इसके बाद फिर हिस्ट्री का एक सेशन और आएगा, उसमें पूरा मॉडर्न हिस्ट्री कवर हो पाएगा। ठीक है, तो हिस्ट्री के मुझे लगता है 19 या 20 जो सेशन है वो चैनल पे अपलोडेड है। आप मॉडर्न हिस्ट्री को पूरा इस तरह से कवर कर लीजिए, आपको एग्जामिनेशन में सारे के सारे प्रश्न मिल जाएंगे। और आप इसको वीडियो को देखिए, उसके बाद अब अगर आप पेपर लेके बैठेंगे तो ये सारे प्रश्न आपको लास्ट ईयर के मिलेंगे, या टेस्ट सीरीज अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको भी प्रश्नों में कोई दिक्कत वैसी नहीं होगी। ठीक है, तो फिलहाल इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। तो एक रिक्वेस्ट आपसे करते हैं, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और दूसरों को भी शेयर करिएगा अगर आपको लगे तो। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।